बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कराची में होने वाली बरसात की। शहर कायद में एक बार फिर ज्यादा बारिश के बाद ज्यादा पानी आया और पूरे शहर को डुबो गया। पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट आई चंद्रीगढ़ रोड तालाब बन गई। बरसाती पानी ने एक बार फिर पाकिस्तान चौक को चौक कर दिया है। लांढी, कोरंगी, मलीराबाद, गुलशन हदीद में तेज बारिश हुई। नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची में भी बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। आर्ट्स काउंसिल के करीब वैन खराब हो गई। बरसती बूंदों की वजह से के इलेक्ट्रिक के 150 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। सूरत हाल पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची में आग बरसाते सूरज की वजह से दोपहर 12 बजे तक शहर शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में था, लेकिन फिर अचानक काठोर और गुलशन हदीद की तरफ से आने वाली काली घटाओं ने कराची को अपने हिसार में ले लिया। तेज हवाओं के साथ बरसने वाले बादल की वजह से दोपहर में ही अंधेरा छा गया। बहरिया टाउन से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला बिन कासिम, मलीर, लांडी, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी, न्यू कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद से होता हुआ गुलशन इकबाल, कोरंगी और जिला जनूबी तक जा पहुंचा। बंस रोड, उर्दू बाजार और आर्ट्स काउंसिल के अतराफ पानी जमा हो गया। आई चंद्रीगढ़ रोड कुछ देर की बारिश में फिर डूब गई। एकदम से हो गई तो 5 मिनट जैसे हम गाड़ी में बैठे इतनी तेज बारिश हो गई। अब हमें पता नहीं था, हमारी गाड़ी भी खराब हो गई इतनी देर से। अब हम फंसे हैं, सारे लोग इतनी मुश्किल से जा रहे हैं। बहुत सख्त बारिश हुई है, बस पूरा रोड डूब गया। हम सिटी से आ रहे हैं, सिटी स्टेशन से आ रहे हैं, टावर से आ रहे हैं। वो पानी बहुत शदीद है, हम जा नहीं सकते हैं। शहर में अचानक बारिश ने महकमे मौसमियात की पेशगोई को फिर गलत साबित कर दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने समा से गुफ्तगू में मंगल को सिर्फ हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया था। बारिश के कितने इम्कानात हैं कराची में? कल इम्कान है कुछ हल्की बारिश का कराची में। तो ये जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें कुछ बारिश का इम्कान है, तो वो फैलाव हो सकता है कराची के पे भी कल पहुंचे, कल दोपहर या शाम तक। बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक के 150 फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली चली गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 25 मिलीमीटर और यूनिवर्सिटी रोड पर 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में अचानक होने वाली बारिश से पाकिस्तान चौक से हक्कानी चौक जाने वाली सड़क डूब गई। इलाके की क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, तफसीलात क्या हैं आपके पास? आज जो थोड़ी सी बारिश हुई है इसके बाद आप सूरत हाल देख सकते हैं कि ये हक्कानी चौक है, जहाँ पर पानी इस तरह से है जैसे ये दरिया का मंजर है और गाड़ियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलखसूस बाइक्स वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त। और आई चंद्रीगढ़ रोड से जो आज शहर के दूसरे इलाकों में लोग जा रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आई चंद्रीगढ़ रोड भी वहाँ भी पानी जमा हो चुका है और बहुत सारे ऐसे होल्स हैं जो भी खुले हैं और शहरियों को एहतियात करना होगी कि खुदा न खास्ता वो इस किसी भी होल में ना गिर जाएँ। तो कैमरामैन फैसल लगाइए, आपको ये मंजर दिखा रहे हैं कि बाइक्स वाले किस तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं देखा गया जो यहाँ से ड्रेनेज के सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जाए या पानी को के अखराज के लिए कोशिश की जाए, तो ऐसा सिलसिला यहाँ पर नहीं देखा गया। जी मुदस्सिर, शुक्रिया आपका। चंद मिनटों की बारिश ने कराची का नक्शा ही बदल दिया। बंस रोड, उर्दू बाजार और हाईकोर्ट जाने वाली सड़क पर पानी जमा हो गया। सूरत हाल जानेंगे सैयदा जीनत से। जीनत, आगाह कीजिए। बारिश ने शहर कायद का नक्शा बदल दिया है। मैं इस वक्त जिस चौक पे मौजूद हूँ उस चौक का अहवाल आपके सामने है। यहाँ पर पानी फुटपाथ के ऊपर जमा है, साथ साथ सीवरेज का पानी भी इसमें मिल चुका है। अगर मेरे सीधे हाथ की बात की जाए तो ये उर्दू बाजार जाने वाला रोड है जो इस वक्त पानी से लबालब है। उल्टे हाथ की बात की जाए तो कोर्ट का रोड है, कोर्ट जाने वाला रास्ता, और यहाँ पर भी शदीद पानी और ट्रैफिक जैम है। मेरे कैमरामैन मिनान शाही से कहूँगी कि वो मेरे पीछे की जानिब दिखाएं तो ये वाला रोड जो है वो बंस रोड की तरफ जाता है और बंस रोड जाने वाला रोड भी इस टाइम जो है वो पानी से भरा हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि शहर कायद में जो सूरत हाल है खासी अबतर है, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, लोग शदीद परेशान हैं। मेरे साथ इस वक्त 2 नौजवान मौजूद हैं जो अपनी बाइक को स्टार्ट करने में लगे। मैं एक्सपेक्ट किया था ऐसी बारिश? बिल्कुल भी नहीं, सडनली घर से निकले थे हम लोग, बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी और बाइक बंद हो गया हमारा। पानी बहुत ज़्यादा है, हमारी इंतजामिया कुछ कर नहीं रही, हम लोग रोडों पर रुल रहे हैं बस।
शहरी खासे परेशान हैं क्योंकि बारिश का पानी तो जमा है, साथ साथ गटर उबल चुके हैं जिससे शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, कराची में कुछ देर की बारिश के नतीजे में शादमान टाउन का जानलेवा नाला फिर उबल पड़ा। नाला लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा बन गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दावे के बावजूद ना तो नाला बना और ना सड़क तामीर की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद है समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद आलम, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? अजिया, बिल्कुल कराची में चंद लम्हों की या चंद मिनटों की बारिश के बाद सूरत हाल कुछ यूँ है कि नशेबी इलाके तो ज़ेरे अब आ ही चुके हैं, मुख्तलिफ सड़कों पर भी पानी जमा है। लेकिन सबसे अहम तरीन जो सूरत हाल हम आपको बताने जा रहे हैं वो है शादमान नाला। जी हाँ, हमारे कैमरामैन एम कामरान आपको दिखाएंगे कि शादमान नाला पूरी तरह भर चुका है और उसके बाद भरने के बाद वो उसी तरह आ रहा है और उस खौफनाक गड्ढे की तरफ जिसके सामने सिर्फ एक पाइप रखा हुआ है और इस सड़क पर भी पानी जमा है। ये सड़क गुज़िश्ता कई माह से बंद है आम ट्रैफिक के लिए इस ट्रैक पर, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजर रहे हैं हिचकोले खाते हुए। जबकि जो दूसरा ट्रैक है वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं, लेकिन उस पर 2 रोया ट्रैफिक गुजारा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने ऐलान किया था शादमान नाले की फौरी तामीर का, सड़क की तामीर का। वो मामला अब तक मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, यह है वो शादमान नाला, कई ज़िंदगियों को निगल जाने वाला खूनी नाला। इसको अब तक ठीक नहीं किया जा सका और ये एक दफ़ा फिर भर चुका है और अगर मज़ीद थोड़ी सी बारिश होती है तो इसका पानी बहुत तेज़ी के साथ निकलेगा और शादमान के मुख्तलिफ गलियों में और इलाक़ों में दाखिल हो जाएगा। जी खुर्शीद आलम, शुक्रिया आपका तफसीलात बता रहे थे। बारिशों के नए सिलसिले ने सिंध में सैलाबी मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। दादू, टंडोआला यार्ड, ठट्टा में भी बादल जमकर बरसे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बारिश सैलाब मुतासरीन के लिए नया इम्तिहान बन गई। सिंध के कई शहरों में बादल गरज कर बरसे। थरपारकर डिप्लो में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। उमरकोट में रिमझिम से कैंपों में मुकीम मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। आफत ज़दा दादू और टंडो अलायार में भी बारिश हुई। दादू शहर को बचाने के लिए बर्रा नहर पर रंगबंद की तामीर जारी है। पाक आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों ने दादू के ग्रिड स्टेशन को डूबने से भी बचाया। भान सैदाबाद रंगबंद पर सैलाबी पानी का दबाव कम न हो सका। सेम नाले में शिगाव से तहसील सेवन की 3 यूनियन काउंसिल्स मुतासिर हुई। पानी फसलों में भी दाखिल हो गया। सालेपट के करीब आरडी पुल टूटने की वीडियो सामने आ गई। कई देहात का सक्खर और रोहड़ी से राब्ता मुनक़ता हो गया है। मटियारी में फसलें तबाह होने पर काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है। कमर शदात कोट में मुतासरीन ने नकल मकानी शुरू कर दी है। सैलाब मुतासरीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर शर्मनाक हरकत, जाली तस्वीर आलमी डोनर्स और अक़वाम मुत्तहिदा को टैग करके बैरूनी इमदाद की बाजारों में फ़रोख्त का तासुर दिया गया। हुकूमती रहनुमाओं ने मुहिम को आफत ज़दगान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। शर्जील मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन रेड लाइन है। PTI बताए कि यह हरकत क्यों की। साजिशियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। इन मासूम मुतासरीन से आपकी क्या लड़ाई है? मैं सवाल पूछता हूँ PTI के एक वर्कर से, इस मुहिम का मुझे जवाब बता दें। कुदरती आफात में भी घटिया सियासत। सैलाब से 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासर हैं। सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। दुनिया और पाकिस्तान भर के अवाम ने मुतासरीन के दर्द को समझा, मदद को आगे आए। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी कुछ लोग आफत ज़दगान की दाद रसी के बजाय जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर वायरल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को टैग करके तासुर देने की कोशिश भी की गई कि आलमी बिरादरी से मिलने वाली इमदाद मकामी बाजारों में फ़रोख्त की जा रही है। NDMA ने क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया, जाली तस्वीर रद्द कर दी, वादे कर दिया कि बरतानिया से आटे के थैलों की कोई इमदाद नहीं आई। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, ये बीमार जहनियत है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं, इसलिए सैलाब मुतासरीन की मदद न करो। इमरान खान घटिया सियासत के लिए सैलाब ज़दगान की मदद रुकवाना चाहते हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने भी मुहिम चलाने वालों को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान और ये सैलाब मुतासरीन
ये हमारे लिए हमारी रेड लाइन है। इन गरीबों ने आपका क्या कसूर किया? जिन लोगों ने पोस्ट किया फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करें कि जिन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में इमदाद ना पहुंचाई जाए। शजील मेमन ने कहा कि आलमी डोनर इदारों की इमदाद रोकने की कोशिशें सैलाब मुतासिरीन से दुश्मनी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इमरान खान और पीटीआई इंतहाई दर्जे तक गिर चुके हैं। उनकी असलियत ये है कि जाली तस्वीर के जरिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद रोकना चाहते हैं। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि इलेक्शन के लिए लेवल फील्ड का होना ज़रूरी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। नवाज शरीफ और सियासतदानों से जो ज्यादतियाँ हुई हैं उनका अजाला होना चाहिए। आप अब इस हद तक गिर चुके हैं, आपकी असलियत ये है, ये वो तस्वीरें हैं जो आपका सोशल मीडिया पिछले 2 दिन से चला रहा है। ये वो तस्वीर है जो कि इंडिया से ली गई है, एक इमदादी थैले की, और उसके बाद ये वो तमाम अकाउंट्स हैं जिस पे यूएन के सेक्रेटरी जनरल को टैग करके ये कहा गया कि ये इमदाद ना दी जाए। इलेक्शन बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, मगर इलेक्शन इंतखाब से पहले हिसाब होगा। पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वो तमाम ज्यादतियां जो नवाज शरीफ से लेके पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासतदानों और नून लीग से की गई, पहले उसका अजाला होना चाहिए। पाकिस्तान में आफत से निपटने के लिए पूरा निज़ाम मुकम्मल गैर फाल है। ये तहलका खेज इंकशाफ सदर पाकिस्तान को पेश की गई एक रिपोर्ट में किया गया है। तफसील देखते हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा जाहिद गिशकोरी की इस रिपोर्ट में। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुदरती आफात से निपटने के बारे में अपनी स्पेशल रिपोर्ट सदर को पेश कर दी। रिपोर्ट ने मुल्क में सैलाब से निपटने के फरसूदा निजाम का पोल खोल दिया। रिपोर्ट इंकिशाफ करती है कि मुल्क में 12 साल तक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ही कायम न की जा सकी। पाकिस्तान कौमी मौसमी तब्दीली की काउंसिल और अथॉरिटी मुकम्मल गैर फाल है। 5 साल तक इस काउंसिल का कोई इजलास तक नहीं हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का कयाम भी नहीं हो सका। मुल्क में बिल्डिंग कोड एक्ट तक नहीं बनाया जा सका। डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी का कयाम एक ख्वाब ही रहा। डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग हिकमत अमली पर भी अमल न किया जा सका। पंजाब में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन बनाया गया और ना ही पॉलिसी वज़ा की गई। कौमी मौसमी तब्दीली पॉलिसी के तहत कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ये रिपोर्ट इंकिशाफ करती है कि जिलाई सतह पर कुदरती आफात से निपटने के लिए स्टाफ न होने के बराबर है और मालूमात का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। जाहिद गिशकोरी, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा। अब ये बताएं कि सिंध में सैलाब की वजह से LBOD और परान नदी ओवरफ्लो हो गई। 0 पॉइंट से कट लगाने के मामले पर शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। बात करते हैं, संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, क्या कहते हैं शहरी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सिंध में सैलाब की वजह से LBOD और परान नदी ओवरफ्लो हो गई। 0 पॉइंट से कट लगाने के मामले पर शहरियों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन की इंतजामिया को कट लगाने से रोकने की कोशिश। LBOD और परान नदी में 2 शिगाफ बंद कर दिए गए हैं। अब अगर कोई शिगाफ पड़ा तो सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। ज़राए महकमा आबपाशी ये भी बताते हैं सिंध में सैलाब की वजह से LBOD और परान नदी ओवरफ्लो हो गई है। 0 पॉइंट से कट लगाने के मामले पर शहरियों ने एहतजाज किया है। शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया को कट नहीं लगाने देंगे, उनको कट लगाने से रोकने की कोशिश भी की गई है। संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, यहाँ पर शहरी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बदीन और मीरपुरखास और थरपारकर की ब्याज डूबने का खदशा है। पुरान नदी और LBOD ओवरफ्लो हो रहे हैं और अब सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि 0 पॉइंट के मकाम से यहाँ से कट दिया जाएगा। लेकिन वहाँ के जो मकीन हैं, तलोई तालका और टंडो बागो यूनियन काउंसिल के मुख्तलिफ लोग हैं, वो सड़कों पर निकल आए हैं। जो मशीनरी कट लगाने के लिए पहुंची है उसे वो रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि कट किसी सूरत में लगाने नहीं दिया जाएगा। इस सारे मामले पर वहाँ के जो मकामी पीपुल्स पार्टी के ही रहनुमा हैं MP अरबाब लुत्फुल्लाह, उन्होंने पार्टी फैसले के इख्तिलाफ किया और कहा है कि इससे 1.25 लाख लोग 6 महीनों के लिए दरबदर हो जाएंगे। लेकिन मामले पर आपने अपडेट किया। संजय साधवानी, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मंछर झील में शिगाफ ना डालते तो और ज्यादा खतरा होता। सेवन में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत लोगों की मदद कर रही है, अलबत्ता मतलूबा सतह पर नहीं हो पा रही क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तबाही है। को हमें ब्रीच करना पड़ा, कट देना पड़ा
इसलिए कि हमें डर था कि अगर हम कट नहीं देंगे तो मंशूर खुद ब्रीच हो जाएगा तो ज़्यादा नुकसान करेगा। हुकूमत मदद कर रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो जिस लेवल की होनी चाहिए वो इसलिए नहीं हो सकती कि जिस लेवल का ये की आजमाइश है, जिस लेवल का डिज़ास्टर है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि 11 दफ़ा ज़्यादा 1100% बारिश ज़्यादा हुई है। दरिया में पानी आता है हमारे पास सखर बराज पे 4 लाख क्यूसेक, जब 8-9 लाख होता है, पिछली साल 11 लाख हुआ था तो हमारे बंद टूट गए थे। अगर 10 गुना पानी ज़्यादा यानी 40 लाख क्यूसेक आए तो क्या होगा? तो ये इस किस्म की आजमाइश है जिसका हमने मुकाबला करना है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी है। इमरान खान सख्त हिफाजत इंतजामात में अदालत में हाजिर हुए। उनके वकील बाबर अवान ने अपने मौक्किल को तफ्तीश के लिए थाने ले जाने पर पुलिस मुकाबले का खदशा जाहिर किया। अदालत ने फरीकैन को दरमियानी रास्ता निकालने और तफ्तीश की जगह पर इत्तिफाक राय की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद से देखेंगे सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इमरान खान की दहशतगर्दी केस में अदालत के सामने पेशी शामिल तफ्तीश न होने पर तवील बहस हुई। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम शामिल तफ्तीश नहीं हुआ, सिर्फ तहरीरी बयान भिजवा दिया। बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाए जाने पर अदालत ने तफ्तीशी से कहा, ये तर्ज अमल आपकी बदनीयती जाहिर करता है। क्या बयान तोहफे के तौर पर रखा हुआ है? वकील बाबर अवान ने इमरान खान से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बार रूम में तफ्तीश की तजवीज़ दी और अपने मौकिल को कालेदम तंजीमों से खतरात का हवाला दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तजवीज़ की मुखालफत की तो बोले, अदालत तहरीरी जमानत दे तो चेयरमैन पीटीआई थाने में पेश हो जाएंगे, वैसे तफ्तीश की जरूरत ही नहीं। 3 जुमलों का ये केस था। आईजी तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे और डीआईजी हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। सारी मुहिम है माइनस इमरान की। इमरान प्लस रहेगा, माइनस करने वाले इंशाल्लाह जल्दी माइनस हो जाएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने तैयारी के लिए मोहलत मांगी तो अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 8 रोज की तोसी कर दी। अदालत से वापसी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने केस को मुल्क से मजाक करार दिया। अपने मुल्क का मजाक उड़ा दिया। अगर वो कोई ये कहता है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने तशद्दुद के बावजूद उसको रिमांड पे भेज दिया, अगर ये दहशतगर्दी है तो किसी को भी आप दहशतगर्द बना सकते हैं। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क दिया कि तफ्तीश में अदालत मुदाखलत नहीं किया करती। दोनों फरीक तफ्तीश के लिए किसी एक जगह पर इत्तफाक कर लें, दरमियानी रास्ते कानून में होंगे। इस पर हम कोई ऑर्डर या तजवीज़ नहीं दे सकते। केस की आइंदा समाअत 20 सितंबर को दिन 2 बजे होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान के दबाव के हरबे इस्तेमाल करके किसी भी तरह खुद को इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। खान साहब को तो खुद जमहूरियत के हिज्जे तक नहीं आते। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क की रेड लाइन हमारा वतन, आइन और कानून है। इसके अलावा किसी रेड लाइन को तस्लीम नहीं करते। उनकी तफसीली गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब एक प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो उसके तहत जो है ऑपरेट कर रहे हैं। ज़हनी तौर पे आमराना सोच के हामिल हैं और उस आमराना सोच में या आमराना रवैये की जो पुष्ट बनाए के लिए वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी रहे। एक तरफ उनको निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो है साथ साथ उनसे गुफ्तगू और उनसे नेगोशिएशन या उनसे बातचीत के दरवाजे भी खोलना चाहते हैं। धमकी और गन पॉइंट के ऊपर वो लोगों के साथ जो है बात करके हर तरीके से जायज़ नाजायज़ तरीके से वापस लेना चाहते हैं। इतनी इक़्तिदार की डेस्परेशन है, उनको जमहूरियत के या डेमोक्रेसी के जो स्पेलिंग भी नहीं आते। उस आदमी की मेंटालिटी, उसकी ज़हनीत एक्सप्लेन करती है। वक्त आ गया है, अगर एस्टैब्लिशमेंट ने 75 साल बाद एक बड़ा रवैया अपनाया है जो आइनी और कानूनी रवैया है, तो हमें सियासतदानों को उस रवैये को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्होंने तौहीन की है, आज भी कर रहे हैं अदालतों की। ये अदलिया को भी डिक्टेट करना चाहते हैं। इल्ज़ाम देते थे कि हम हुकूमत इसलिए लेना चाहते हैं कि हम मुकदमे ख़त्म कराना चाहते हैं। इन्होंने पंजाब में अपने मुकदमे ख़त्म करवाने शुरू कर दिए ना। हमारा आइन है, हमारा कानून है, वो रेड लाइन है। इसके अलावा कोई रेड लाइन नहीं है। बाकी तमाम रेड लाइनें जो है ना वो बिल्कुल रेड लाइनें, मैं उनको तस्लीम नहीं करता। उसकी लाइन जो है बारहा पिछले 2-3 महीने में, 4 महीने में इमरान खान ने वो रेड लाइन्स क्रॉस की हैं। उधर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने वजाहत की कि अमेरिका से हमारी जंग नहीं और सफ़ीर से मुलाकात में कोई हर्ज नहीं। मजीद सुनते हैं। इमरान खान को वो एलिमिनेट करने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो मरीम नवाज शरीफ ने किया या उससे पहले फजलुर रहमान कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान चूँकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा
तो इसको आप फिजिकली एलिमिनेट किया जाए। ये सारे लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और ये उस सारी स्कीम के छोटे छोटे हिस्सेदार हैं। अमेरिका के साथ हमारी कुछ जंग नहीं है। रॉबिन रॉफेल जो हैं वो रिटायर हो चुकी हैं और उनका कोई इस वक्त अमेरिकी हुकूमत में लेन देन नहीं है। मुलाकात में कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात में कोई प्रॉब्लम। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने PTI चेयरमैन इमरान खान का फौरी इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। उन्होंने पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसी का इशारा भी दे दिया। समा से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सैलाब के बायस बड़े बहरान का सामना है, तौसी देने वाली पार्लियामेंट को तौसी क्यों नहीं मिल सकती। लाहौर से जावेद फारूकी की ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब से ऐसी तबाही पहले कभी नहीं हुई। इन हालात में इंतखाबात कैसे हो सकते हैं। इमरान खान के फौरी इलेक्शन के मुतालबे पर सरबराह PTM मौलाना फजलुर रहमान का रद्द-ए-अमल आ गया। समा से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना ने इमरान खान के फौरी इलेक्शन का मुतालबा न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसी का इशारा भी दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे कि पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसी किस तरह की जा सकती है। मौलाना ने दो टोक कह दिया, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो सियासत से दूर होते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में क़याम के दौरान निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी कराया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल फिट करार दे दिया। जावेद फारूकी, समा, लाहौर। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि इमरान खान अपनी तवानाई सैलाब ज़दगान के लिए इस्तेमाल करते तो बेहतरी आ सकती थी। इमरान खान पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम करना चाहते हैं। कई ग्रे स्टेशन और कई ट्रांसमिशन लाइन दरियों में बह गए, तो वही क्वांटम तकरीबन मोर देन 500 मिलियन नुकसान पेस्को का हो गया, 500 मिलियन और तकरीबन 60 मिलियन टेस्को का नुकसान हो गया जो हम अपने रिसोर्सेज से पूरा कर रहे हैं। अभी लोग किस चीज़ में, किस मुसीबत में, और इमरान खान को क्या हो गया, उसकी बस सिर्फ वही एक चीज़ है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। अगर मुल्क न रहे तो आप क्या वज़ीर आज़म बनेंगे। क्या मतलब है कि उसकी अपनी जलसे फला इसी में मशगूल पूरा। अगर ये तवानाई इमरान खान से लाभजदागान के साथ खर्च कर देते तो मैं तो एक बहुत बड़ा चेंज आता और बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को मिलता था। इदारों के खिलाफ ये बहुत अफसोस की बात है। अदालत अगर उसके खिलाफ बोलता है फिर वो सबसे बड़े मुजरिम है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। क्या इस मौके पर नौटंकी लगाना जेब देता है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि एक लीडर मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रहा है ताकि हुकूमत को काम ना करने दिया जाए। जलसों के बजाय इसे मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, करोड़ों पाकिस्तानी मुतासिर हो गए हैं। ऐसे मौके पे क्या रोज एक सियासी जलसा करके नौटंकी लगाना ये जेब देता है किसी को। जो महात्मा समझते हैं अपने आप को, वो मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रहे हैं ताकि हुकूमत जो है वो काम ना कर पाए। शौकत तरीन साहब ने जो हरकत की वो एक शर्मनाक हरकत थी कि IMF का प्रोग्राम जो है वो साइन होने जा रहा है और इन्होंने अड़ंगा दे दिया ताकि ये प्रोग्राम साइन ना हो, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अगर ये सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो ये मदद का अमल चल रहा है, ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो हाथ पाँव मारे जा रहे हैं उसमें तो रुकावटें नहीं डालें, मगर उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। जहाँ इस सैलाब से लोग उजड़ गए हैं, उनको नुकसान हुआ है, वहाँ उन लोगों की सियासत भी बेनकाब हो गई है और उजड़ गई है जो बज़ाहिर मसीहा बनते हैं लेकिन बेहिस हैं, और उनका सरदार जो है उसका नाम इमरान खान। तो मैं इस वक्त अपील करूँगा जिन्हें अल्लाह पाक ने सैलाब की इस आफत से महफूज रखा है कि वो अपने वसाइल को सैलाब में डूबे हुए अपने बहनों भाइयों की मदद के लिए वो सर्फ करें। अब ये बताएं कि बहरिया टाउन को 40 अरब से ज़ायद रकम हवाले करने का मामला नैपको काबीना डिवीज़न और वज़ीर आज़म हाउस से मुतल्लिका रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गया। बहरिया टाउन को रिलीफ देने में शहजाद अकबर ने अहम किरदार अदा किया। तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी की रिपोर्ट में। 40 अरब से ज़ायद रकम बहरिया टाउन के हवाले करने के मामले में अहम पेशरफ्त। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीकात के मुताबिक नैब को काबीना डिवीजन और वजीर आजम के दफ्तर से रिकॉर्ड मिलना शुरू हो गया। गुज़िश्ता हुकूमत ने बरतानिया में जब्त की गई रकम बजाय कौमी खजाने में जमा कराने के बहरिया टाउन को ही रिलीफ दे दिया था। डील में उस वक्त के एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर ने अहम किरदार अदा किया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल
और बदउनवानी पर नैब ने 14 जुलाई को इंक्वायरी शुरू की। डील से जुड़े तमाम मुताल्लिका सरकारी एहलकारों और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी तलब किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए काबीना डिवीजन, वजीर आजम के दफ्तर और दीगर इदारों से भी रिकॉर्ड मांगा था। इमरान खान तकरीरें कम कर दें तो लोगों के सर में दर्द नहीं होगा और दवाओं की कीमतों पर दबाव भी नहीं रहेगा। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं मुल्क में सरदर्द की दवा की किल्लत की खबरें बेबुनियाद हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में दवाएं 179% महंगी हुई। हम गरीब आवाम का दर्द रखते हैं, दवाओं की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। सियासी दोस्त हैं, सियासी मुसाफिर, ना वो मुतासरीन की मदद के लिए कोई कदम उठा रहे हैं, ना वो कौमी खिदमत का कोई हिस्सा बनना चाहते हैं, ना उनको गरीबों के दुखों का कोई दर्द है। वो किसी ब्रांड की मार्केटिंग में लग गए हैं। इस वक्त आपके पास जो चीज अवेलेबल नहीं है वो है कौमी दर्द। सियासत में अंधेपन का शिकार होकर आप कौमी मफाद को पीछे छोड़ बैठे। 3 तारीख 9वां महीना 2021 आपने 10 दवाओं की कीमत में 107% इजाफा किया। खान साहब आपने किया, क्या नहीं, PTI आपने किया। आपके जर्मनी जापान वाली उल्टी सीधी तकरीरों की वजह से भी इस दवा पे स्ट्रेस आता है। कभी आप क्या बोल देते हो, कभी क्या बोल देते हो, पाकिस्तान के 12 मौसम बना देते हो, हजरत ईसा को जो हिस्ट्री से निकाल देते हो। बायसे खुदा के वास्ते कम बोलो, सोच के बोलो तो ये दवा भी नॉर्मल हो जाएगी। पूरी तरह वाफिर मिकदार में मौजूद है मार्केट में, कहीं इसकी कोई कमी नहीं, प्रोटेक्शन बराबर जारी है। और साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालत की राना शमीम को 19 सितंबर तक बयान हलफी जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, कोई जेन्युइन माफ़ी मांगे तो हमारी कोई अना नहीं। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ्त। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मशरूत मुआफीनामा जमा करा दिया। बयान हल्फी में हाई कोर्ट के मौजूदा सीनियर तरीन जज का नाम गलत फहमी का नतीजा करार, बढ़ापे, कमजोर यादाश्त और दिल के मर्ज का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा, क्या राना शमीम अब भी अपने बयान हल्फी पर कायम है? मुलजम के वकील ने कहा, हाँ, मगर जज का नाम गलत लिखा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, बयान हल्फी और मुआफी दोनों साथ नहीं चल सकते। अगर ऐसा है तो ये अदालत खुद को क्लियर करेगी। मुआफी आधे दिल के साथ नहीं मांगी जाती। तौहीन अदालत में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। कोई खुले दिल से मुआफी मांगे तो इस अदालत ने हमेशा बड़ेपन का मुजाहिरा किया। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने कुछ मोहलत देने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने कहा, अपना मुआफीनामा बयान हल्फी की सूरत में जमा करा दें। राना शमीम ने बयान हल्फी आज ही जमा कराने का कहा तो चीफ जस्टिस बोले, आप सोच समझकर सारी बात बयान हल्फी में लिखें और 19 सितंबर तक जमा कराएं। अदालती माउन ने राना शमीम का नया बयान हल्फी भी अखबार में शाया कराने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा, इस मामले को भी देख लेंगे। कैमरामैन फैसल खान के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में नया अदालती साल शुरू होने पर फुल कोर्ट रेफरेंस में सियासी केसेस की गूंज। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब के इंतखाब के केस में फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक वफाकी हुकूमत की इस्तदा कानून के मुताबिक नहीं थी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्कनैन इकबाल। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस की रिवायत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खिताब में कहा, कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर सो मोटो तमाम जजेस की मुशावरत से लिया था। ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब केस के फैसले पर सियासी जमातों के सख्त रद्द-ए-अमल पर अदालत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने की सदा की जो कानून के मुताबिक नहीं थी। मुकदमे के फैसले का रद्द-ए-अमल जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन के इजलास में सामने आया। चीफ जस्टिस ने केस में पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार का किरदार जानिबदाराना भी करार दिया। तकरीब में अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। इनका कहना था कि 10 साल में पहली मरतबा ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में कमी आना शुरू हुई है। तजवीज़ दी कि अदालत सिर्फ इन्हीं मुकदमात को पजीराई दे जिसमें कानूनी सवाल उठाया गया हो। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बोन ने अदलिया की किरदार कुशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जजिस तकर्री के हवाले से बाज़ाब्ता तरीक़ेकार वज़ा करने का मुतालबा किया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीज चौधरी ने कहा, मौजूद जजिस के फैसलों के खिलाफ अपील या नजरसानी के बजाय सियासी जमातों की जानिब से सोशल मीडिया पर तनकीद काबिल मुज़म्मत और काबिल गिरफ्त है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद।
अब आपको ये खबर दें कि कराची में गुज़श्ता रोज़ जाली मुकाबले में मुलव्विस 4 में से एक अहलकार पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। फराज में गफलत पर SHO और हेड मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया गया। शाहनवाज अली कादरी से तफसील जानेंगे, बताइए शाहनवाज। देखिए, 2 रोज मुकाबले में शारा नूर जहां के करीब एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था, जिसमें जाली मुकाबला पाक से साबित किया गया था। एक नौजवान है फरीद, उसके कंधे पे गोली लगी थी। जहां जब ये मुकाबला जाली साबित हुआ तो SSP सेंट्रल ने नोटिस लेकर 4 सरकारों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज जो है पुलिस हिरासत से एक कांस्टेबल है नासिर, वो फरार हो गया है। अब मजीद जो है एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। SHO शारा नूर जहां को मुअत्तल किया गया है, जबकि हेड मुहर्रर जो है उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है और गफलत बरतने पर सदरी और जूरी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम दोनों की जो है उसको तलाश जारी है। ताहम पुलिस का ये बताना है कि जो नौजवान है फरीद, उसकी हालत खतरे से बाहर है। तफसील के लिए शुक्रिया शाहनवाज। कराची में मली डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम नंबर 1 सेक्टर 19 पर अचानक शामियाने लगाकर लोगों को बिठा दिया गया। MDA हुकाम ने अराजी खाली कराने के लिए पुलिस और डिप्टी कमिश्नर मरीज से मदद मांगी है। MDA ने अराजी से गैर मुतल्लिका अफराद को हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। MDA हुकाम के मुताबिक लैंड ग्रैबर सैलाब मुतासरीन की आड़ में जमीनों पर कब्जे करना चाहते हैं और सैलाब ज़दगान को खेमे और ज़रूरी सामान की तरसील में मुश्किलात का सामना। FBR ने सैलाब ज़दगान के दरामदी सामान को जल्द से जल्द क्लियर करवाने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जारी करदा एलामिये के मुताबिक सैलाब ज़दगान के लिए खेमे, मच्छरदानियाँ, अद्वियात, रेस्क्यू कश्तियाँ और एम्बुलेंसेज दरामद की जा रही हैं। FBR ने तहरीरी ख़त में चीफ कलेक्टर्स को हिदायत जारी की हैं कि वो NDMA और PDMS के साथ सामान की क्लियरेंस के हवाले से राबते में रहें ताकि सामान की तरसील में हायल रुकावटों को दूर किया जा सके। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का हेड कोच सकलैन मुश्ताक के बयान पर रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम गेम सेट मैच में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर खिलाड़ी इंजर्ड हैं तो उन्हें खिला क्यों रहे हैं? ज़बरदस्ती दवाएं और इंजेक्शन लगवाकर खिलाने की ज़रूरत क्या है? क्रिकेट के अंदर देखें, एक्सक्यूजेस जो है ना वो नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास प्लेयर्स इंजर्ड हैं तो क्यों खेल रहे हैं? आगे क्या क्रिकेट नहीं है? आगे क्या वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है? सारा कुछ नहीं। इंग्लैंड की इतनी बड़ी सीरीज है आपके पास, अगर लड़के फिट नहीं तो आप ना खिलाओ ना, जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? एक लड़का फिट नहीं है, आप उसको मेडिसिन या इंजेक्शनों पे खिला रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंजरी और लंबी हो जाएगी कुछ अरसे बाद, क्या पता वो वक्त से पहले ही रिटायर हो जाए। ये हम प्लेयरों के साथ फिर ज्यादती भी कर रहे हैं, इसका मतलब है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।